हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज हम लेके आए हैं पार्ट 22 एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के स्क्रीनिंग टेस्ट के रिगार्डिंग ही पीवाईक्यू सीरीज़ का, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आज आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के पेपर 2 को। इससे पहले हमने 21 में पेपर 1 डिस्कस किया था ना, तो आज हम पेपर 2 करके आएंगे जो 2020 वैकेंसी का था। इसके आंसर की में कुछ दिक्कत हो तो आप हमें ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। जी अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो, या किसी भी प्रकार का एचपीएससी की प्रिपरेशन या किसी अन्य वैकेंसी जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, कोई इशू है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये पीवाईक्यू सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। चलो टाइम को वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। पेपर है 30/9/2021 को हुआ था भाई, 2020 की वैकेंसी का था, दूसरा पेपर है ये। तो पहला क्वेश्चन है अपना कि रिगार्डिंग ऑटो ट्रांसफर विद इन द वर्ड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था भाई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। मैच करना है, मैच करने के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आएगा इसका। उसके बाद है करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए इसके रिगार्डिंग, इनर आउटर के रिगार्डिंग, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड भाई। उसके बाद है फोर्थ, फोर्थ के अंदर भी मैच करना है, मैच करना है तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड भाई, मैच करने के लिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फिफ्थ के अंदर भी मैच करना है, मैच करने का आएगा इसका भी ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, नोट ट्रू स्टेटमेंट पूछिए विटामिन 12 के रिगार्डिंग। नोट ट्रू स्टेटमेंट कौन सी, ऑप्शन नंबर फोर्थ नोट ट्रू है भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेवंथ, सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री इज प्राइमरली कंसर्न विद, किसके साथ कंसर्न होता है, नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ कंसर्न होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल ऑफ सुप्रामोलिक्यूल, सुप्रामोलिक्यूल का एग्जाम्पल कौन सा है, इसका है ऑप्शन नंबर फोर्थ भाई। उसके बाद है मैच करना है, इसके अंदर भी इसका आएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा है, होमोजीनियस विल्किंसन कैटलिस्ट कौन सा होता है, विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला पूछा है, विल्किंसन कैटलिस्ट कौन सा होता है भी, ऑप्शन नंबर 1 भाई। उसके बाद है 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन के अंदर भी आपको करेक्ट आंसर पूछा है मैचिंग के लिए, तो इसका 11th का आएगा भी ऑप्शन नंबर 1 भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12th, 12th में पूछा है कि ऑर्थोगोनल थ्योरम के अकॉर्डिंग ट्रू कौन सी है, कौन सा, मतलब सारे ट्रू है एक्सेप्ट, मतलब नॉन नॉन ट्रू पूछा है इसके अंदर, तो नॉन ट्रू कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ भाई। उसके बाद है पॉइंट ग्रुप ऑफ बेंजीन पूछा है, पॉइंट ग्रुप ऑफ बेंजीन आएगा भी ऑप्शन नंबर 1। सोर्स ऑफ रेडिएशन पूछा है ईएसआर के अंदर, ईएसआर के अंदर सोर्स ऑफ रेडिएशन आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ भाई। उसके पूछा है कि पीक कितनी होगी मास स्पेक्ट्रम में Cl2 की, मास स्पेक्ट्रम में Cl2 की पीक होगी भाई 5, ऑप्शन नंबर, मास स्पेक्ट्रम में Cl2 की पीक होगी भाई 5 होगी, ठीक है भाई। इंफ्रारेड स्टडी इन ए सॉलिड सैंपल ट्रीटमेंट टेक्निक, फाइनली grounded sample is mixed with mineral oil to make a thick paste which is then spread between the IR transmitting window, name the technique, टेक्निक का नाम पूछा है, ऑप्शन नंबर 2 आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं, विलो आर गिवन सिमेट्री एलिमेंट फॉलोवर्ड बाय देयर सिंबल, नॉट ट्रू पूछा है, नॉट ट्रू क्या आएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 की बात है, इंफ्रारेड किस चीज पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 19, वाटर बिलोंग किस पॉइंट ग्रुप से करता है, वाटर करता है ऑप्शन नंबर थर्ड से पॉइंट बिलोंग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट इन ट्रांस, सिमेट्री एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर 2 भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, 21 के अंदर क्या पूछा गया है कि स्टेटमेंट ए एंड बी फॉर द वाइब्रेशनल मोड ऑफ मॉलिक्यूल बीइंग इंफ्रारेड एक्टिव,
स्टेटमेंट पूछी है, कौन सी ट्रू है या कौन सी फॉल्स है, तो 21 का आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड भाई, ए ट्रू है बी फॉल्स है। उसके बाद है विच इज द रेफरेंस स्टैंडर्ड इन, रेफरेंस कौन सा होता है ईएसआर के अंदर, ईएसआर के अंदर रेफरेंस होता है ऑप्शन नंबर थर्ड भाई डीपीपीएच। उसके बाद है सिमेट्री एलिमेंट फाउंड इन दिस, कौन सा सिमेट्री एलिमेंट है इस कंपाउंड के अंदर, तो 23 का आएगा भी ऑप्शन नंबर थर्ड, ई सिमेट्री एलिमेंट है इसके अंदर। उसके बाद है पासिंग द मोबाइल फेज थ्रू ए क्रोमेटोग्राफिक कॉलम, से हम क्या कहते हैं, उसे कहते हो इल्यूशन, ऑप्शन नंबर थर्ड भाई। उसके बाद है कि रेडिएशन सोर्स यूज्ड इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कौन सा रेडिएशन सोर्स यूज होता है, होलोकोथेरोड लैंप में। उसके बाद है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट डज नॉट शो द फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन शो नहीं करता है, ऑप्शन नंबर फोर्थ कैल्शियम की भाई। उसके बाद है 27 कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट डीटीए, डीटीए के अबाउट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, मीडियन पूछा गया है इस स्टेट नंबर का, वो क्या आएगा ऑप्शन नंबर टू भाई। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है इस डाटा का, वो आएगा ऑप्शन नंबर वन भाई। उसके बाद वेरिएंस पूछा गया है इस डाटा का, वो भी आएगा ऑप्शन नंबर वन भाई। उसके बाद मोड पूछा गया है उस डाटा का, ऑप्शन नंबर टू। देखो सारे टाइप के क्वेश्चन आ गए इसमें से, मीन मोड मीडियन हर टाइप का एक एक क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, 32 के अंदर पूछा गया एवरेज डेविएशन फॉर द नंबर सेट, एवरेज डेविएशन पूछा गया है, वो क्या आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ भाई। उसके बाद है 33, स्टेटमेंट रोंग कौन सी है, रोंग स्टेटमेंट कौन सी है, ऑप्शन नंबर वन भाई। उसके बाद है 34 क्वेश्चन, सिग्माट्रोपिक रिएक्शन कौन सी है, इसमें से सिग्माट्रोपिक रिएक्शन है सेकंड वाली में। उसके बाद है अनट्रू स्टेटमेंट पूछी है, अनट्रू स्टेटमेंट 35 की कौन सी, ऑप्शन नंबर फोर्थ भाई अनट्रू है। उसके बाद है 36 क्वेश्चन, डिल डज नॉट अंडरगो डिल जेल्टर, सारे के सारी चली जाएंगी, ये क्वेश्चन गलत था। 36 के बाद है 37 क्वेश्चन नंबर की रिलेटेड 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन ए एंड बी, 2+2 के लिए करेक्ट आंसर कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 37 का आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, डाई इनोफाइल हाईएस्ट रिएक्टिविटी किसके लिए होगा, विटाडाइन के लिए कौन सा होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 38 का आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं, स्टेटमेंट पूछी है, स्टेटमेंट के रिगार्डिंग करेक्टनेस कौन सी है भी, इसमें 39 का आएगा ऑप्शन नंबर टू भाई, ए एंड बी आर इनकरेक्ट, दोनों की दोनों इनकरेक्ट हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, 40 की बात करें रिएक्शन कौन सी कहलाएगी, रिएक्शन है ऑप्शन क्लेजियन रीअरेंजमेंट। उसके बाद है 41, नॉट ट्रू अबाउट क्लेजियन, नॉट ट्रू कौन सी, ऑप्शन नंबर फोर्थ ट्रू नहीं है। उसके बाद है 45, रीअरेंजमेंट पूछी है, प्रोडक्ट कौन सा होगा, 42 का, सॉरी 42 के अंदर प्रोडक्ट पूछा है रीअरेंजमेंट से, तो 42 का आएगा ऑप्शन नंबर वन भाई। उसके बाद है 43, 43 के अंदर पूछा है प्रोडक्ट क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर, प्रोडक्ट होगा इसका ऑप्शन नंबर वन भाई। उसके बाद है 44 पूछा है, 44 के अंदर क्या पूछा गया है, ए प्रोडक्ट पूछा है इस रिएक्शन के अंदर, ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, प्रोडक्ट पूछा गया इस रिएक्शन के अंदर, ए कौन सा होगा भी इसके अंदर, 44 का आ गया ए ऑप्शन नंबर फोर्थ, प्रोडक्ट इज दिस। उसके बाद बात कर लेते हैं 45, 45 की बात करें तो ए पूछा गया है इसके अंदर, ए क्या होगा 45 के अंदर, ऑप्शन नंबर थर्ड इज ए। उसके बाद है 46, 46 के अंदर पूछा गया है अपने को प्रोडक्ट सी पूछा गया है, तो कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन सी, प्रोडक्ट पूछा गया इसके अंदर, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए भी, प्रोडक्ट होगा इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ। उसके बाद है 47, इसके अंदर पूछा गया है कि बी प्रोडक्ट कौन सा होगा, बी इसके अंदर होगा भी, बी होना चाहिए 47 का ऑप्शन नंबर टू, एंथ्रालिनिक एसिड। उसके बाद है 48, कंपाउंड सी पूछा गया है, 48 कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था।
उसके बाद है 49, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मिथाइल जिंक, डाई मिथाइल जिंक के अबाउट करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50, अनट्रू स्टेटमेंट पूछी है, अनट्रू स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर फोर्थ। उसके बाद लिंडलार्ड कैटलिस्ट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट पूछी है, तो 51 का आएगा ऑप्शन नंबर वन भाई। उसके बाद है 52, ए पूछा है, इस रिएक्शन के अंदर ए क्या आएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ भाई। उसके बाद है 53, 53 के अंदर पूछा है, ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है भाई। उसके बाद है 55, डज नॉट गिव ए सेकेंडरी एल्कोहल, 50 सॉरी उसके बाद है 54, 54 का आएगा सेकेंडरी अल्कोहल कौन नहीं देगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ नहीं देगा। उसके बाद है 55, 55 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनाइल लिथियम बाय रिएक्शन बिटवीन ब्रोमोबेंजीन एंड लिथियम, बेस्ट सॉल्वेंट कौन सा होगा, 55 का आएगा ऑप्शन नंबर टू। 56, असेसरेशन करेक्ट आंसर पूछा है, 56 का आएगा ऑप्शन नंबर वन भाई। 57, करेक्ट टू स्टेटमेंट ए एंड बी पूछी है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 57 का आएगा ऑप्शन नंबर वन भाई। उसके बाद है 58, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट स्पॉट द प्रेजेंस ऑफ ए कीटोनिक ग्रुप इन एसिटोएस्टिक एस्टर, 58 का आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ भाई। उसके बाद है 59, मेजर प्रोडक्ट पूछा है हीटिंग के मेलोनिक एसिड को मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, 59 का आएगा ऑप्शन नंबर टू भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60, नॉन रेडिएटिव वंस कौन सा है इसमें से, क्वेश्चन नंबर 60 का आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ में, नॉन रेडिएटिव। उसके बाद है टाइट्रेशन मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, मेयर टाइट्रेशन मेथड, 61 का आएगा ऑप्शन नंबर वन भाई। उसके बाद है 62, ज्विटर आयन ऑफ मेथड इज यूज्ड फॉर, 62 का आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑल दी अबव। उसके बाद है 63, अमंग द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन विच रेफर टू ए सिंगलेट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सिंगलेट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा अभी। उसके बाद है 64, एमिशन विदाउट ए चेंज इन स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज कॉल्ड, 64 का आएगा ऑप्शन नंबर टू भाई। उसके बाद है 60, नोट ट्रू अबाउट पैटर्नोबुची, नोट ट्रू स्टेटमेंट पूछी है पैटर्नोबुची के रिगार्डिंग, 65 का आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ भाई। उसके बाद है 66, फोटो इरिडेशन ऑफ एसीटोन एट ए नॉर्मल टेम्परेचर, फोटो इरिडेशन पूछा है एसीटोन का नॉर्मल टेम्परेचर के, 66 का आएगा थ्री भाई। उसके बाद है 67, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है अपने को, वो आएगा ऑप्शन नंबर टू भाई। 67 के बाद 68, मेजर प्रोडक्ट पूछा है इस रिएक्शन के अंदर, मेजर प्रोडक्ट आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ भाई। उसके बाद है 69 पूछा है, नेम ऑफ द रीअरेंजमेंट पूछा है, इसके अंदर रीअरेंजमेंट का नाम क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड भाई, डाइपाइमीथेन। उसके बाद है 70 कि आर इन द अबो रिएक्शन, रिएक्टेंट पूछा है इसके अंदर, 70 का आएगा ऑप्शन नंबर वन भाई। उसके बाद है स्पेसिफिक रोटेशन का क्वेश्चन है, वो कितना आएगा आंसर, 71 का आएगा ऑप्शन नंबर टू भाई। उसके बाद है 73, मेजर प्रोडक्ट पूछा है, मेजर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, पहले इसका कंप्लीट क्वेश्चन दिखना चाहिए अपने को। तो मेजर प्रोडक्ट इसके लिए मेजर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 71 का आएगा और 72 का आएगा ऑप्शन नंबर फोर, दैट इज मेजर प्रोडक्ट। उसके बाद है 73, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो डज नॉट हैव टू स्ट्रक्चर विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, किसका नहीं है, डज नॉट हैव टू, यानी कि कायरल कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर फोर्थ कायरल नहीं है। उसके बाद एसेसरेशन रीजन का क्वेश्चन है 74, इसका आएगा ऑप्शन नंबर वन आंसर आएगा भी। उसके बाद एक केमिकल नेम पूछा है टायरोसिन का, केमिकल नेम क्या आएगा, ऑप्शन नंबर टू इज द केमिकल नेम ऑफ द टायरोसिन। उसके बाद नेक्स्ट है 76 क्वेश्चन नंबर, तो 76 के अंदर मैच करना है, मैच करने के बाद आंसर आएगा ऑप्शन नंबर वन भाई। तो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट पूछी है कैटोनाइड के अंदर, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट भाई। उसके बाद है 78, नोट यूज्ड फॉर द डिसेंडिंग दी शुगर सीरीज ड्यूरिंग द इंटर कन्वर्जन ऑफ मोनोसेकेराइड, कौन सा यूज नहीं होता है, ऑप्शन नंबर फोर्थ यूज नहीं होता है भाई। उसके बाद है 79, सिट्रल का करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है अभी, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट फॉर सिट्रल।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, अबो स्ट्रक्चर इज, अबो स्ट्रक्चर कौन सी है, एट्रोपिन का स्ट्रक्चर है, ऑप्शन नंबर 1 भाई। उसके बाद है विच वन इज नॉट ए एंटी साइकोटिक ड्रग, कौन सी एंटी साइकोटिक ड्रग नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 नहीं है भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82, 82 क्वेश्चन नंबर को डिलीट कर दिया गया था भाई। उसके बाद है 83, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन स्पेस कितनी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। उसके बाद है 83, एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछी है कितनी आएगी, 84 का आंसर आएगा भी ऑप्शन नंबर 2 भाई। उसके बाद इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं, डेल स्क्वायर को लैप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं भी, ऑप्शन नंबर 1 आ गया भाई। उसके बाद जनरल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा भाई, 86 का आएगा ऑप्शन नंबर 4 भाई। उसके बाद है वेरिएशन मेथड से एनर्जी ग्राउंड स्टेट के वो कितनी क्लोज जाती है ना, वो वाला आंसर ऑप्शन 87 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है ये आइजन फंक्शन है, ये ऑपरेटर आइजन वैल्यू कितनी आएगी ऑपरेटर लगाने के बाद, 88 का आएगा भी ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, ऑर्थोगोनल का पूछा गया था, सारा का सारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, 89 को डिलीट कर दिया गया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90, स्क्रोडिंजर है, पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर पूछा है, 90 का आएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। उसके बाद है 91, एच की वैल्यू पूछी है, 91 के अंदर एच, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था भाई। उसके बाद है 92, सेसरेशन रीजन का क्वेश्चन है, ये सेसरेशन रीजन का क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट भाई। 93 है, 93 के अंदर करेक्टली मैच करने हैं कोड को, करेक्टली मैच करने के लिए इसका क्या आंसर आएगा भाई, इसका आंसर आएगा 93 का आंसर आएगा 4th, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब बात करते हैं 94, क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस डी है बिटवीन प्लेन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर, 94 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है 95, द फ्रिक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम प्रेजेंट इन सिंपल क्यूब, 95 का आएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई। उसके बाद है 96, इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, 96 का आएगा ऑप्शन नंबर 3 भाई। उसके बाद है 97, एक्सियल लेंथ एंड इंटरफेशियल एंगल इन द टेट्रागोनल क्रिस्टल, 97 का आएगा भी ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है 98, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द लैटिस कैन नॉट बी, 98 का आएगा ऑप्शन नंबर 4 भाई। उसके बाद है 99, नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 ट्रू नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 100, एज लेंथ ए है एटॉमिक रिजल्ट इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्वेश्चन नंबर 100 का आएगा भी ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद फ्रेंडली चाइसोथर्म के रिगार्डिंग स्टेटमेंट पूछी है, तो 101 का क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, 101 का। उसके बाद है 102, एप सेंटर के बारे में पूछा है, तो चारों स्टेटमेंट देखिए, एप सेंटर के रिगार्डिंग करेक्ट कौन सी है, 102 का आएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई। उसके बाद रिलेशनशिप पुट है डब्ल्यू एंड एस के अंदर, तो 103 का आंसर आएगा भाई 2, एस इज इक्वल टू के एल एंड डब्ल्यू। उसके बाद वन रोंग स्टेटमेंट पूछी है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के रिगार्डिंग, रोंग स्टेटमेंट क्या आएगी भाई, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद स्टेलिंग अप्रोक्सीमेशन कौन सी है, 105 का आएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई। उसके बाद W1 तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, 106 की क्या आएगी भी, ऑप्शन नंबर 3 आएगा भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 107, 107 के अंदर क्या पूछा है, वही आपको कोड मैच करने हैं, 107 का आएगा भी ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है 108, 108 के अंदर सुपर क्रिटिकल स्टेट ऑफ वाटर अक्कर, 108 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है 109 के अंदर इनकरेक्ट फॉर केमिजेप्सन पूछा है, 109 का आएगा ऑप्शन नंबर 3 भाई। उसके बाद है 110 पूछा है, आंसर क्या आएगा, 110 का आएगा भी ऑप्शन नंबर 2 भाई। उसके बाद है 111 पूछा है, परफेक्ट ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलाइन द वैल्यू ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 111 के अंदर ऑप्शन नंबर 1। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सुपर फ्लूइड इज, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, ऑप्शन नंबर 4 होगी भाई।
उसके बाद 113 के अंदर पूछा है करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। 113 के अंदर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 भाई। उसके बाद 114 के अंदर नंबर एवरेज मोलर मास कितना आएगा भी, 114 का आएगा भी ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद 115 की बात कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन कंसंट्रेशन पूछी है, अप्रोक्सीमेट कंसंट्रेशन 115 का आएगा भी ऑप्शन नंबर 2 भाई। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है 116 का आएगा भी ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट। उसके बाद है आपको पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट 117 में भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, उसका आएगा ऑप्शन नंबर 4 भाई। उसके बाद है 118 के अंदर नॉट ट्रू स्टेटमेंट पूछी है, 118 के अंदर आएगा भी ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद 119 में भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, ऑप्शन नंबर 4 आ गया। उसके बाद 120 के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा है, सैचुरेशन रीजन का क्वेश्चन है ये, 120 में भी ऑप्शन नंबर 4 आ गया भाई। उसके बाद 121 भी सैचुरेशन और रीजन का क्वेश्चन है ये। 121 के अंदर क्या पूछा है कि फॉर ए पॉलीमर के रिगार्डिंग पूछा है, पॉलीडाइवर्सिटी पूछी है इसकी, 121 का आ जाएगा भी ऑप्शन नंबर 2 1 से ग्रेटर। 123 भी एसेसरेशन रीजन 122 एसेसरेशन रीजन का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 3 आ गया भी इसका। 123 की बात कर लेते हैं, तो इसमें पूछा है अपने को इलेक्ट्रोलाइट लोएस्ट फ्लक्चुएशन वैल्यू पूछी, ऑप्शन नंबर 4 आ गया भी। उसके बाद 124 के अंदर O बाई डब्ल्यू इमल्शन में इमल्सीफाइंग एजेंट कौन सा है भाई, 124 का आंसर आ गया भी ऑप्शन नंबर 3 भाई। उसके बाद 125 हेयर क्रीम इज एन एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ कोलाइड, 125 का आएगा ऑप्शन नंबर 3। 126 की बात करने सॉल्यूशन ऑफ सरफेक्टेंट मेसाइल आर फॉर्म्ड व्हेन, 126 का आएगा भी ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद 127 करेक्ट आंसर क्या होगा भी, 127 का आएगा भी ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 128 करेक्ट आंसर पूछा है एसेसरेशन और रीजन के लिए, वो क्या आएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई। उसके बाद 129 आइसोथर्म यूज्ड फॉर द सरफेस एरिया के लिए कौन सा आइसोथर्म यूज किया जाता है, 129 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद 130 आयनाइजेशन रिक्वायर्ड इन विच ऑफ दीज, आयनाइजेशन 130 में किस में रिक्वायर्ड होता है, ऑप्शन नंबर 1 भाई। उसके बाद 131 सीएमसी फॉर्मेशन एंड डिटेक्शन इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, 131 के अंदर ऑप्शन नंबर 4 भाई। उसके बाद 132 डायमीटर ऑफ ए कोलाइड पार्टिकल इन द रेंज ऑफ, 132 के अंदर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भाई। उसके बाद 133 B2O3 इज, B2O3 क्या होगा भी, ऑप्शन नंबर 3 आ गया भाई। उसके बाद 134 पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है इसके अंदर, 134 का आएगा भी ऑप्शन नंबर 3 बोराजीन बनेगी। उसके बाद 135 मैच करना है, मैच करने के लिए इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। उसके बाद 136 नोट प्रॉपर्टी ऑफ डाइबोरेन पूछा है, 136 को क्या कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद 137 नोट एन ऑर्थोसिलिकेट, कौन सा ऑर्थोसिलिकेट नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 नहीं है। 138 3D सिलिकेट, 3D स्ट्रक्चर किसकी होती है, 138 का आएगा भी ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 139 एसेसरेशन रीजन का क्वेश्चन है, 139 का आएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। उसके बाद 140 है, 140 भी एसेसरेशन रीजन का क्वेश्चन है, 140 का आएगा ऑप्शन नंबर 3 भाई। उसके बाद 141 का वैकर प्रोसेस पूछे, 141 का आएगा भी ऑप्शन नंबर 1 भाई। उसके बाद 142 का है 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग स्टेबल ऑर्गेनोमेटेलिक स्पीसीज कौन सी है, 142 का आएगा भी ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद 143 का है स्ट्रक्चर ऑफ ओस्मियम पेंटाकार्बोनिल कौन सी होगी, 143 का आएगा ऑप्शन नंबर 4 भाई। मेटल मेटल बॉन्ड पूछे हैं 144 के अंदर भी ऑप्शन नंबर 2। 145 के अंदर स्टेटमेंट नॉट ट्रू पूछा है, 145 का आएगा भी ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद 146 पूछी है, तो करेक्ट आंसर पूछा है 146 के अंदर क्या आएगा भी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। उसके बाद 147 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिड्यूस बाई सोडियम बोरोहाइड्रेट, से कौन सा रिड्यूस हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 148 की बात करते हैं, विल्किंसन कैटलिस्ट के अंदर क्या कौन सा मेटल होता है, 148 का आएगा भी ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद 149 क्वेश्चन को भी क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 150, जिगलन नेटा कैटलिस्ट कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से पूरे 150 क्वेश्चन हमने इस पेपर के डिस्कस कर लिए हैं विद आंसर की। हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर गलती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हमसे जुड़ने के लिए इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो किसी भी प्रकार का डाउट लेने के लिए। अगर ये PYQ सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। धन्यवाद।